हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू हॉट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं एक नई ब्लॉकबस्टर खूबसूरत कहानी नाम गुम जाएगा। कहानी का मुख्य नायक है सम्राट, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है। 4 साल पहले सम्राट की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। हमेशा हंसते मुस्कुराते और जिंदा दिल सम्राट एक जिंदा लाश बनकर रह चुका था, जो ढूंढ रहा था अपनी पंछी को, जो थी उसकी जिंदगी। आखिर कहाँ उड़ गई थी पंछी अपने सम्राट के दिल का पिंजरा छोड़कर? जानने के लिए सुनते हैं लव सस्पेंस रोमांस से भरी हुई एक खूबसूरत कहानी नाम गुम जाएगा, जिसमें नाम तो गुम गया, चेहरा भी बदल गया। बस पहचान है ये दिल की धड़कन। क्या ये दिल की धड़कन एक दिल को दूसरे दिल से पहचान सकेगी, जोड़ सकेगी? फर्स्ट एपिसोड। खबर तो पक्की है ना? फोन पर सम्राट सिंह ने अपने मुखबिर से पूछा। जी साहब, 16 आने पक्की है साहिब। हमने कलुआ को अभी तुरंत अनाथ आश्रम की ओर जाते देखा है और यह भी पता किया है कि बच्चा सिंह पिछले 3 दिन से उसी सावित्री देवी अनाथ आश्रम में छिपा पड़ा है। मुखबिर ने आगे बताया, सर एक और बात आपको बतानी थी। बोलो। बच्चा सिंह के यहाँ छिपे होने का कारण यह नहीं है कि वो पुलिस से या किसी से बचकर यहाँ आया है। तो फिर? सर, अनाथ आश्रम में एक छोटी सी बच्ची है, करीब 3 साल की। बच्चा सिंह उसे किडनैप करना चाहता है। अनाथ आश्रम की लड़की को किडनैप? जी सर, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, इस बच्ची को किडनैप करने के लिए उसे अपने बॉस से 3 करोड़ रुपए मिले हैं। काम पूरा होने पर उसे और 5 करोड़ पर मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर यह 8 करोड़ में सौदा तय हुआ है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा क्या है बच्ची में? सर, वो तो नहीं पता लगा। बच्ची का नाम पंछी। पंछी, इस एक नाम ने सम्राट सिंह के दिल के तार हिलाकर रख दिया। कुछ देर तक फोन पर जवाब ना मिलने पर मुखबिर ने आगे पूछा, सर मेरे लिए क्या ऑर्डर है? सम्राट ने अपने दिमाग से ख्यालों को हटाकर खुद को फिर से काम पर फोकस किया और छोटा सा एक जवाब देकर सम्राट सिंह ने कुछ सोचा और कहा, तुम अनाथ आश्रम पर नजर बनाए रखो, मैं देखता हूँ। ऐसे ही कुछ संदिग्ध गतिविधि अगर तुम्हें दिखे तो मुझे फौरन सूचित करो। जी सर। फोन रखकर सम्राट सोच में पड़ गया। आखिर एक अनाथ लड़की में किसकी क्या दिलचस्पी हो सकती है? परंतु जहां तक उसने बच्चा सिंह के केस फाइल स्टडी की थी, उस हिसाब से बच्चा सिंह खुद इतनी जल्दी किसी काम में हाथ नहीं डालता। जो भी काम करवाना होता था उसके लिए उसके आदमी ही काफी थे, चाहे किसी को उठाना हो या टपकाना। तो फिर एक बच्चे के लिए खुद बच्चा सिंह 3 दिन से उस अनाथ आश्रम में क्या कर रहा है? सम्राट ने अपने जूनियर साथी ऑफिसर को जल्दी अपने केबिन में बुलाया और इस बात की डिस्कशन शुरू हो गई। बच्चा सिंह एक अपराधी, क्रिमिनल जिसकी तलाश कई केसों में पुलिस को थी। कई सफेदपोश अपराधियों का राजदार, खुद सम्राट सिंह की जिंदगी का एक ऐसा राज बच्चा सिंह जानता था, जो कि सम्राट सिंह भी नहीं जानता था। पर सम्राट सिंह को इसकी भनक जरूर लग गई थी। इस कारण सम्राट सिंह चाहता था कि बिना किसी की नज़र में आए वो बच्चा सिंह को पकड़ ले, वरना जानकारी होने पर कस्टडी से पहले ही उसके जमानत के कागज तैयार हो जाते। मंत्री विधायक को ये जेब में लेकर घूमता था। सम्राट सिंह एक 27 वर्ष का आकर्षक, हैंडसम और सिंघम टाइप का आईपीएस, जो कि अपने कड़क स्वभाव के लिए पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में जाना जाता था। हर वक्त एक गुस्सा और गंभीरता उसके चेहरे पर बनी रहती थी, जो कि उसके व्यक्तित्व को और भी निखारती थी। इन 4 सालों में उसे खुलकर हंसते हुए कभी किसी ने भी नहीं देखा था। काफी हंसी से भरे हुए बात पर भी वह सिर्फ मुस्कुराकर रह जाता था और साफ पता चलता था कि उसकी मुस्कुराहट झूठी है। और आज इस नाम पंछी ने तो और भी उसे हिलाकर रख दिया था। वह जितना ही इस नाम और पंछी की यादों से भागना चाहता था, उतना ही वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती थी। अब ये कौन सी पंछी है? सम्राट पूरी तरह से उलझकर रह गया था। पंछी सम्राट सिंह के दिल की मलिका, सम्राट सिंह के जीने की वजह,
सम्राट सिंह की एक आईपीएस अफसर होने की वजह है। और सही सही कहा तो सम्राट सिंह की जिंदगी, उसी खुशी, उसकी हंसी, सब कुछ। पिछले 4 सालों से सम्राट सिंह पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। घर द्वार, ऐसो आराम की जिंदगी, मौज मस्ती, सब कुछ वो बहुत पीछे छोड़कर आ चुका था। उसे कुछ चाहिए था तो बस पंछी का पता, जबकि सब उसे समझा समझा कर हार चुके थे कि अब उसकी पंछी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसकी पंछी जिंदा है, उसके आसपास है, कहीं ना कहीं इस दुनिया में जरूर है और वो उसे जरूर मिलेगी। वो तो साफ साफ कहता था, अगर पंछी मर गई होती, अगर पंछी के दिल की धड़कन रुक चुकी होती तो सम्राट सिंह का भी दिल अब तक बंद हो चुका होता। सम्राट सिंह के सीने में जब तक दिल धड़क रहा है तब तक पंछी भी कहीं ना कहीं सांस ले रही होगी। दिल्ली स्पेशल टास्क किप्स ऑफिस गेस्ट हाउस। सुबह के 10 बजे बज रहे थे। 22-23 बरस की बेपरवाह सी एक परियों सी लड़की आराम से सो रही थी और उसका मोबाइल बज रहा था। मोबाइल साइलेंट मोड पर था, बस वाइब्रेशन हो रहा था। तभी उसकी रूममेट अंजलि आई। उसने खिड़की के पर्दे हटा दिए। खिड़की से छनकर आ रही धूप जब उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो वह कुनमुनाती हुई उठ गई। क्या यार अंजलि, आज संडे है, आज तो सोने देना। हाँ, आज भर सो ले, अब तो सोना नसीब होने वाला नहीं है। वही तो, आज शाम को फिर से तुम्हें एक नए मिशन पर निकलना है। तभी उसकी नज़र वाइब्रेट हो रहे मोबाइल पर पड़ी। अन्वी, तेरा मोबाइल कब से वाइब्रेट हो रहा है? होने दे, देख तो ले, किसका फ़ोन है? कहीं ऑफिस से तो नहीं? छुट्टी ली हुई है? पता तो है तुझे, आज शाम को मुझे जाना है। किसका फ़ोन है? तू ही देख कर बता देना। अन्वी ने अलसाई सी करवट ली। मिसेज सिंह, ये कौन है? अंजलि ने काला का नाम पढ़कर बताया। अन्वी हड़बड़ाकर उठ गई। क्या कहा? तब तक मोबाइल का वाइब्रेशन रुक गया था। अंजलि ने फ़ोन चेक किया और कहा, तेरा मिस कॉल है, पापा के तेरे और अभी एक मिसेज सिंह का। हे भगवान! अन्वी माथे पर हाथ रख कर बोली, अब तो भगवान ही मुझे बचाएगा। उसकी हरकत पर अंजलि हंस पड़ी। अन्वी ने जल्दी जल्दी मोबाइल का लॉक खोला और मिसेज सिंह को कॉल बैक लगाने लगी। क्या बात है? मिसेज सिंह का नाम सुनते हैं तेरी सारी नींद हवा हो गई। तेरे पापा, कमिश्नर सर से पूरा डिपार्टमेंट कांपता है लेकिन तू उनसे भी नहीं डरती। ऑफिस के नंबर से कर फ़ोन आने पर उठा भी लेती है लेकिन पापा के नाम से जब फ़ोन आता है तो उनको थका देती है। लेकिन अब मिसेज सिंह कौन है जिससे एक बार में एक कॉल बैक कर रही है? पहले अपने पापा को तो फ़ोन कर ले। अंजलि लगातार हैरान हो रही थी। अरे, मिसेज सिंह का नाम सुनकर तो मेरे बाप की भी मजाल नहीं कि वह फ़ोन ना उठाए। आखिर मैं तो उन्हीं की बेटी हूँ ना। अन्वी भी हंसते हुए बोली। उधर एक ही बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, गुड मॉर्निंग मैसेज सिंह। अन्वी काफ़ी खुश होकर बोली। मिसेज रिया सिंह ने आश्चर्य से पहले एक बार मोबाइल को देखा और फिर सामने बैठे अपने पति को। उनके पति कमिश्नर सिंह ने उनके हाथ से मोबाइल लेकर मोबाइल को स्पीकर पर कर दिया। जवाब नहीं मिलने पर अन्वी दोबारा बोली, गुड मॉर्निंग मिसेज सिंह। रिया ने झूठी नाराजगी से पहले कमिश्नर साहब को घूर कर देखा और फिर बोली, अब यह मिसेज सिंह फिर से। कमिश्नर साहब ने दोनों हाथ सरेंडर की पोजीशन में उठाकर खड़े कर दिए। तब आप ही बता दीजिए, मैं आपको क्या बोलूं? अन्वी अब पालथी मारकर बेड पर बैठ गई और दुनिया भर का प्यार और मासूमियत अपने लहजे में घोलकर बोली, जहाँ तक मुझे याद है कि पिछली मीटिंग में आपने मुझसे कहा था कि मत बोलो मम्मा, कोई बात नहीं मानती नहीं हो। तो अब आप ही बताए, अब क्या पापा की बीवी होने से भी इनकारी है आपको? रिया का पारा अब कमिश्नर साहब पर हाई हो रहा था, जो कि हथेली से मुंह दबाए अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। रिया ने घूरकर कमिश्नर साहब की ओर देखा। मुंह पर से हाथ हटाकर कमिश्नर साहब ने रिया के हाथ से मोबाइल ले लिया। कैसी है मेरी प्रिंसेस? फिट एंड फाइन। गुड मॉर्निंग पापा, क्या बात है?
आज मम्मा का मूड सुबह सुबह क्यों ऑफ है? झगड़ा हुआ है क्या मम्मा से? अरे नहीं बेटा, हमारी इतनी हिम्मत। आप अपनी बताइए, कब तक आ रही हैं? आज शाम की ट्रेन है, कल सुबह तक पहुंच जाऊंगी। तुम तो रात को ही पहुंच जाओगी। किस ट्रेन से आ रही हो, बता दो, मैं स्टेशन पर आ जाऊंगा। आप रहने दीजिए, प्लीज परेशान मत होइए, मैं आ जाऊंगी। वैसे मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, आज रात 2 बजे की ट्रेन है, सुबह 6 बजे तक मैं घर पर मिलूंगी। ओके, कोई बात नहीं। बाय प्रिंसेस, टेक केयर। बाय पापा। फोन रखकर जैसे कमिश्नर साहब अपनी बीवी की तरफ घूमे, उनकी बीवी तेज निगाहों से उनको घूर रही थी। ऐसे क्या देख रही हैं? आपने हमें बताया क्यों नहीं कि वह आज आ रही है? आज नहीं, कल आ रही है। हाँ तो बताया नहीं, पर अब बता तो दिया, अभी तुरंत। बात मत बदलिए, आपको कैसे पता चला? अरे डॉक्टर साहिबा, हमें कुछ नहीं पता चला था। आपकी बेटी ने तो कतई हमें कुछ नहीं बताया। वो तो ऑफिस में एक स्पेशल टास्क के ऑफिसर्स की फाइल आई है, जिन्हें एक नया मिशन सौंपा गया है। उसी में अनवी का भी नाम था। तब मुझे पता चला, उन लोगों को कल से ज्वाइन करना है। तो आपको मुझे बताना चाहिए था। कितनी सारी तैयारियां करनी होती है। सॉरी, गलती हो गई। आज आपको हॉस्पिटल नहीं जाना क्या? जाना है, बस हम तुरंत निकल रहे हैं और आप बस थोड़ी देर में निकलेंगे। वैसे आपके साहबजादे कहाँ हैं? इधर कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। कमिश्नर साहब ने अब बेटे के बारे में पूछा। उसको कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए वह पहले ही हॉस्पिटल के लिए निकल चुका है। आजकल हॉस्पिटल में काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चेयर पर से अपना व्हाइट कोट लेते हुए रिया ने कहा। वो तो होगा ही, बरसात के मौसम है, वैसे भी बीमारी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। अब हमारे दोनों बच्चे ही सेटल हो चुके हैं। क्या कहना है आपका इस मैटर में? रिया को बाहर निकलते हुए देखकर कमिश्नर साहब ने पीछे से कहा। हम भी वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। अगर उन लोगों को पसंद है तो ठीक है, नहीं तो अब दोनों की शादी कर देनी चाहिए। आखिर हम कब तक बीती बातों को लेकर बैठे रहेंगे? अब वक्त आ गया है, अनवी को मूव ऑन करना ही होगा। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे निकल चुकी है, अब पर्सनल लाइफ में भी उसे निकलना ही होगा। रिया ने कमिश्नर साहब के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। कमिश्नर साहब ने अपना दूसरा हाथ रिया के हाथों पर रखते हुए कहा, थैंक यू। अगर तुम्हारे सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद हम अनवी को उस हादसे से नहीं निकाल पाते। वह मेरी भी बेटी है। रिया कहकर मुस्कुराती हुई गेट की तरफ बढ़ गई और कमिश्नर साहब के भी चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तब कैसा रहा कहानी का इंट्रोडक्शन? मुझे पता है कि आप लोगों के दिल में ढेर सारे सवाल होंगे। इस कहानी के साथ बने रहिए, एक एक करके सस्पेंस खुलते रहेंगे। और इस कहानी के साथ मैं हूं आपकी YouTube सखी अर्चना वर्मा। जितना प्यार आपने मेरी पहले की कहानियों को दिया है, उम्मीद करती हूं इस कहानी को उससे ज़्यादा भी प्यार मिलेगा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।